अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिजवान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। वेब डेवलपमेंट के कोर्स के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस थीम के अंदर हम कस्टमाइज़र की सेटिंग्स को कैसे रजिस्टर करते हैं और कैसे गेट करते हैं ताकि हमारा थीम ज़्यादा से ज़्यादा डायनामिक हो सके। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा लें। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये हमने थीम जो हम बना रहे हैं, इसमें लास्ट लेक्चर में हमने मेन्यू ये ऐड कर दिया था और एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी बुक्स के नाम से ये। तो सबसे पहले तो कस्टमाइज़र, जब आप लॉगिन करेंगे डब्ल्यूपी एडमिन में, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ का एक बटन मिलता है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइट टाइटल, फ़िलहाल ये साइट टाइटल यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा क्योंकि हमारे थीम में ये स्टैटिक लगा हुआ है। यहाँ हेडर ये, तो इसको भी हम अपडेट करवाएँगे यहाँ से साइट टाइटल। इसी तरह टैगलाइन, साइट का आइकन जो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो इधर आ जाएगा। तो इस तरह की ये मुख्तलिफ सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। मेन्यूज़, होम पेज की सेटिंग, एडिशनल सीएसएस। इसमें अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें एडिशनल सेक्शन कैसे ऐड करेंगे और साथ उसके अंदर एडिशनल हम अपनी सेटिंग्स कैसे ऐड करेंगे। तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसकी एक हुक है कस्टमाइज़ रजिस्टर, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और इधर आपको ये एक एग्ज़ाम्पल कोड मिल जाएगा कि कस्टमाइज़र में सेक्शन कैसे ऐड करने हैं और फिर सेटिंग्स कैसे ऐड करनी है और उन सेटिंग्स के कंट्रोल्स। तो इस सारे को मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब क्योंकि ये बहुत लेंथी कोड है, तो functions.php में डायरेक्ट लगाने के बजाय मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ INC यानी इंक्लूड्स, और इसमें लिख देता हूँ कस्टमाइज़र सेटिंग्स.php। यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है? ये, और इसको अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ। इसने यहाँ पे इस सारे को कर दिया डिसेबल। यहाँ पे ना मेक श्योर हम ये कर लें कि ये चीज़ें यूनिक हैं, ठीक है? जो ये नेम आ रहे हैं ना इनके स्लग, जैसे हमने यहाँ पे किया था फंक्शंस को, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ये रिप्लेस ऑल यहाँ पे कर लिया, ठीक है? अब इसको टेस्ट करते हैं। इनका ना कोई ऐसे का ही इशू होगा, ऐड कंट्रोल जहाँ पे हो रहे हैं और ऐड सेक्शन मैन्युअली चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी हम कर दें यूनिक, ये ठीक है। आई थिंक बाकी ठीक होंगे। ये आ गए। तो अब इस कोड को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। आपने एक बनाया फंक्शन, ठीक है? ये सारा फंक्शन बनाया और उसको हुक कर दिया कस्टमाइज रजिस्टर के अंदर। ये आपका फंक्शन था। तो कस्टमाइज रजिस्टर हुक जो है वो आपको डब्ल्यूपी कस्टमाइज का एक ऑब्जेक्ट भी देगी, ठीक है? उसके ऊपर आप फंक्शंस फिर कॉल करेंगे इस तरह से, ऐड सेक्शन, आपने उस सेक्शन को कोई स्लग दिया और अरे में डिफाइन किया उसका टाइटल। मैं इसको कर देता हूँ हेडर सेटिंग्स, ठीक है? डिस्क्रिप्शन और प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सेट करेगी कि वो यहाँ पे किस जगह पे आएगा। हाई प्रायोरिटी से मुराद कि वो ज़्यादा ऊपर आएगा। मैं इसको अगर करूँ 1,
तो ये आ गई हेडर सेटिंग्स। ठीक है, मैं इसको अगर कर दूँ ये, तो ये लास्ट पे आ गई हेडर सेटिंग्स। ठीक है, तो प्रायोरिटी जो है वो उसका डिफ़ाइन करेगी कि ये किस जगह पे आएगी। 10 ये इसको सबसे ऊपर ही ले आया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट फिर ये आपने कर दिया सेक्शन को ऐड। सेक्शन ऐड करने के बाद आप उसमें सेटिंग्स ऐड करेंगे। सेटिंग्स के लिए ऐड सेटिंग, अपनी कोई स्लग बना लें इस तरह से, ठीक है, कि हमारी थीम ऑप्शंस, और उसमें फिर आपने यहाँ पे नेम लिखना है कोई। अच्छा, अब ना मैं यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन अगर करता रहूँ, तो ये बहुत लेंथी हो जाना लेक्चर। आप इस कोड को खुद भी अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सेक्शन उसने बनाया, ठीक है। फिर ये उसने कमेंट ऐड किया कि ये टेक्स्ट इनपुट ऐड कर रहा है, ठीक है, और इसमें क्या है, ऐड सेटिंग, ठीक है, और उसको नाम दे दिया कुछ, डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू दे दी, कैपेबिलिटीज़ डिफ़ाइन की, ये अब यही रहने दीजिएगा, इसको चेंज नहीं करना आपने। टाइप इसकी ऑप्शन है, और फिर उसमें कंट्रोल ऐड की है, ठीक है, उस कंट्रोल को कोई नाम दे दिया, लेबल, सेक्शन कौन-सा, उसने बताया कि ये वाली सेटिंग उस सेक्शन में जाएगी, जो हमने यहाँ हेडर सेटिंग्स डिफ़ाइन की है, ठीक है, और फिर बताया कि कौन-सी सेटिंग, तो उसमें उसने ये बता दिया कि ये वाली जो सेटिंग मैंने अभी रजिस्टर की है। इस तरह से आप टेक्स्ट फ़ील्ड, इस तरह से आप रेडियो, रेडियो में क्या है कि ऐड कंट्रोल करते हुए आपने चॉइसेस भी बताई, ये कि 3 चॉइसेस हैं, और साथ आपने टाइप उसकी कर दी रेडियो। तो अब यहाँ पे अगर देखें, ये आ गई, ये वो ऊपर वाली टेक्स्ट थी, ये जो है रेडियो बटन्स हैं। इसी तरह चेक बॉक्स, ये ऑप्शंस, इमेज अपलोड, ठीक है, जहाँ से इमेज सेलेक्ट हो सके, इस तरह से। और ये क्या है, ये भी अपलोड अ फाइल का है, ठीक है, इसमें उसने शायद किया होगा कोई भी फाइल अपलोड हो सके। मैं यहाँ पे चेक करूँ, यस, ये है इमेज, उसमें उसने यहाँ कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी, बल्कि वो क्लास ही इसकी डिफरेंट है, डब्ल्यूपी कस्टमाइज इमेज कंट्रोल, और ये है अपलोड कंट्रोल, जिसमें कोई भी फाइल अपलोड हो सके। तो ये दोस्त ने ये सेटिंग्स बना दी, और लिंक कलर के नाम से सेटिंग बनाई, जहाँ पे कलर है, कलर पिकर, तो उसके लिए ये कोड, ठीक है। पेज ड्रॉप डाउन, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वो क्या करवा रहा है, उसने इधर आए हम, ड्रॉप डाउन, अच्छा, इसके लिए सेटिंग सेपरेट ही मौजूद है, ड्रॉप डाउन पेजेस, ठीक है। मैं इसको करूँ बुक, तो यहाँ पे पहले आ रहा है सैम्पल पेज, रिफ्रेश किया, हेडर सेटिंग्स, ये नहीं मौजूद, ठीक है, ये आपको मैनुअली करनी पड़ेंगी, पोस्ट भी नहीं मौजूद। कैटेगरीज़ की उसने ड्रॉप डाउन बनाई है, लेकिन ये भी नहीं आई, शायद उसी वजह से ही कि उसको स्लग वो नहीं मिला। खैर, इन सबको आप देख सकते हैं अपने तौर पे। मैं फ़िलहाल क्या करूँगा कि एआई का दौर है, ठीक है? तो मैं इसको कहता हूँ चैट जीपीटी ऑन कर लेते हैं फ़िलहाल। हम वैसे आजकल में ही मूव कर जाएँगे विंडसर्फ पे, और उसके लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स भी बताऊँगा कि आपने विंडसर्फ को किस तरह से यूज़ करना है। I need you to write a code snippet that I can use in a themes functions.php. It should register customizer settings for, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा, हेडर सेक्शन, ब्रैकेट में बता देता हूँ, हेडर सेटिंग्स, ठीक है,
और इसके अंदर होंगी अ, जो हमने ऑप्शंस बनानी है। नंबर 1 लोगो, बल्कि ये लोगो को हम साइट आइडेंटिटी में ही कर देते हैं। साइट आइडेंटिटी, द डिफ़ॉल्ट सेक्शन इन कस्टमाइज़र लोगो, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे ऑप्शंस बनवाते हैं इससे ये फुटर सेटिंग्स, न्यू सेक्शन, अबाउट टाइटल, अबाउट डिस्क्रिप्शन और कॉपीराइट टेक्स्ट। तो ये इसने जनरेट कर दिया। इसमें वो क्या करवा रहा है कि जो साइट आइडेंटिटी वाला है उसके अंदर हम ये टाइटल टैगलाइन के नाम से शायद उसका होगा स्लग, तो उसके अंदर उसने ये जनरेट करवा दिया है लोगो। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और अब कस्टमाइज़र में सारे का सारा मैं कर दूँ इसके साथ रिप्लेस। अब इधर आके करते हैं रिफ्रेश, साइट आइडेंटिटी में अब साइट लोगो भी आ गया। तो नंबर 1 हमारा काम हो गया। नंबर 2 ये फुटर की सेटिंग्स, जिसके लिए उसने सेक्शन पहले डिफाइन किया, ठीक है। अबाउट टाइटल, ये उसका कंट्रोल। अबाउट डिस्क्रिप्शन, ये उसका कंट्रोल। और कॉपीराइट का टेक्स्ट और उसका कंट्रोल। ये भी सारा मैं कर लूँ यहाँ से कॉपी, ये आ गया। तो अब यहाँ पे फुटर सेटिंग्स भी आ गई। अब ये सेटिंग्स तो आ गई हैं, अगला काम है कि इनको यूज़ करना। ये भी उसने यहाँ पे कोड मुझे दे दिया था। फंक्शन हम यूज़ करेंगे गेट थीम मोड, और इसमें हम यहाँ पे बताएंगे कौन सी सेटिंग को गेट करे। तो जो इमेज होंगी उनकी आपको मिलेगी इमेज की आईडी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से बल्कि एग्जांपल के साथ ही चलते हैं। पहले आ जाते हैं फुटर में, ठीक है। तो ये कॉपीराइट टेक्स्ट में यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिलहाल इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये भी एम्प्टी है, इसको मैंने किया सेव, तो ये भी हो गया नीचे एम्प्टी। अब यहाँ से हम करेंगे इधर इको गेट थीम मोड, और हमारी सेटिंग का क्या नाम था, ये इसको कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रेश किया, फिलहाल एम्प्टी ही है क्योंकि हमारी सेटिंग में ही एम्प्टी है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखूंगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं करूँगा पब्लिश, तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी अब। इसी तरह ये अबाउट डिस्क्रिप्शन, इसको हम करेंगे यहाँ से चेंज। इसको मैं कर देता हूँ ये इसने किया हुआ था WP ऑटो पी, एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ्स ऐड कर देगा। तो उसके लिए ये अब ये पी टैग लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपली किया ये, ठीक है। गेट थीम मोड जो टेक्स्ट को ले आएगी, और ये उसको उसके अंदर से जो अगर होंगे HTML के टैग्स वो रिमूव करेगा। ये फंक्शन ये एक्चुअली रिमूव नहीं, जो अलाउड होते हैं वर्डप्रेस के अंदर वो वाले रहने देगा, बाकी रिमूव करेगा। और ये फंक्शन उस पे फिर पैराग्राफ्स ऐड कर देगा अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज़र में दिस इज़ अ टेस्ट, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसको अगर हम देखें यहाँ से, तो ये उस एंटर ने क्या किया है, 2 पैराग्राफ्स बना दिए हैं। तो ये काम वो फंक्शन कर रहा है WP ऑटो पी। अबाउट का टाइटल, इसको भी मैं यहाँ से कर दूँ, एक को उसका नेम
ये है नेम, गेट थीम मोड, ये आ गया। अब इसको यहाँ से करूँ अपडेट, तो ये इधर भी अपडेट, टेस्ट सेटिंग, ये आ गया और ये आ गया। इसको किया पब्लिश और ये चीज़ें अब यहाँ पे स्टोर हो गई। ठीक है, अब हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया डायनेमिक। अब फाइनली बारी है इसकी। इसमें लोगो एक तो मैं ऐड कर दूं, वापस कस्टमाइज सेटिंग, साइड लोगो, इसको मैंने कर दिया चूज़ और पब्लिश। और इसको यहाँ पे अब इको करवाने के लिए इसने जो कोड दिया था कि आप गेट थीम मोड जब करेंगे वो आपको इमेज का यूआरएल नहीं, उसकी आईडी देगा इमेज की। तो फिर आपने एक कंडीशन लगानी है कि अगर वो आईडी मौजूद है तो वो वर्क करे, वरना आपका ये फंक्शन एरर रिटर्न कर सकता है या कुछ भी नहीं करेगा, तो वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया, लोगो गेट किया। अगर लोगो मौजूद है, यानी किसी ने कस्टमाइज़र में सेट किया है, तो उसकी वो अटैचमेंट का जो है इमेज, वो गेट हो जाए और वो इको हो जाए। इस सारे को हम कर लेंगे इसमें रैप। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया ख़त्म। अब एल्स के अंदर हम सिंपली कर देंगे, बल्कि इसके लिए इको की ज़रूरत नहीं, ब्लॉग इन्फो, आई थिंक साइट टाइटल, ये आ गई इमेज। इसको हम क्रॉप वगैरह करवा सकते हैं, साइज़ इसका कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये थंबनेल आएगा, ये आ गया। उसके अलावा अगर मैं इसको अब करूँ रिमूव, तो अब ये करेक्ट इसका साइट टाइटल लेके आ रहा है। ठीक हो गया। तो कस्टमाइज़र के लेक्चर में इतना ही, बाकी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं लर्न। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि इस कस्टमाइज़र के अंदर हम अपनी सेटिंग्स कैसे ऐड करेंगे ताकि हमारा थीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डायनामिक हो। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो और समझ आई इस लेक्चर की, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दें, मैं उसका खुद से जवाब दूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।